Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Legend. Today we discuss about the management process. लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट की प्रोसेस से पहले तक का पोर्शन कवर किया था. आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में एंड आगे का पोर्शन. सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से फुली मैनेज करना. बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सबसे पहले प्लानिंग में क्या होता है. प्लानिंग में हम देखते हैं कौन सा काम कौन करेगा, ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब हम प्लानिंग में करते हैं. प्लानिंग की प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है. हम पेज पे एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना के ये सोचते हैं कि कौन करेगा इस काम को, कैसे करेगा, कब किया जाना है, ठीक है. ये सब प्लानिंग के अंडर आता है. उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. ऑर्गेनाइज का मतलब किसी भी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है. स्टाफिंग में क्या किया जाता है कि जैसे जो भी पोस्ट खाली होती है उसको फिल किया जाता है रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है. उसमें जैसे स्टाफिंग की फर्दर प्रोसेस होती है कि सबसे पहले एग्ज़ाम होएगा या स्किल एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे या फिर इंटरव्यू के थ्रू किया जाएगा. तो इसमें क्या होता है, वैकेंट पोजीशन को फिल करना स्टाफिंग के अंडर आता है. फिर आता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ के साथ, मोटिवेट करना, लीडरशिप वाले फीचर्स डायरेक्टिंग में आ जाते हैं. लास्ट में आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको फुली अच्छे से मैनेज करना कंट्रोलिंग के अंदर आता है, ठीक है. यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था लास्ट में जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम देखेंगे क्या आउटपुट आया. तो हमारे जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करके हम कंपेयर करेंगे. तो वो सब किस में होता है, कंट्रोलिंग में किया जाता है. कहाँ पे रिकवर करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ कंट्रोलिंग के थ्रू हमें पता लगता है. देन आता है मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट प्रोसेस इनपुट से आउटपुट गेन करना ही क्या होता है, एक कोई भी प्रोसेस होती है, ठीक है. तो जैसे हमने इनपुट में क्या आएगा हमारे इनपुट पे, जैसे मैन एंड वुमेन, जैसे वर्कर्स, ठीक है, मशीनरी, मटेरियल, मनी, रिसोर्सेज, यानी कि इन चीज़ों के थ्रू इनपुट, यानी कि जिन चीज़ों के थ्रू हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. मैन एंड वुमेन यानी कि लेबर लगा के, मशीनरी, मटेरियल, मनी, रिसोर्सेज, इन चीज़ों के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और उन चीज़ों से हम प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस में क्या आ जाएगा, जैसे प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा. देन एंड रिजल्ट देखते हैं जो कि आउटपुट होता है, यानी कि हमारे गोल्स या हमारे ऑब्जेक्टिव को हमने कितना अचीव किया, ठीक है, वो सब किस में आ जाता है, आउटपुट में आ जाता है. तो बेसिकली आईपीओ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. यानी कि इनपुट से आउटपुट गेन करने की प्रोसेस ही क्या होती है, हमारी कोई भी प्रोसेस होती है, ठीक है. तो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था. ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने. और स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कुंच ओडोनाल्ड ने, ठीक है. कंट्रोलिंग भी कुंच ओडोनाल्ड ने दिया था. यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किया जाता है कि मैनेजमेंट की प्रोसेस, ठीक है, इसमें मतलब जैसे पूछ लिया जाता है कि इनको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा फिर स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, यानी कि किसी भी मैनेजर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए. तो 3 बेसिकली स्किल्स बताई गई हैं, THC करके आप इनको याद रख सकते हैं. ये दी थी रॉबर्ट एल कार्च ने, ठीक है. टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल. टेक्निकल स्किल्स वो होती हैं जहाँ पे टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जैसे मशीन के साथ वर्क करने की ज़रूरत होती है, ठीक है. ह्यूमन स्किल्स आ जाती हैं फिर, यानी कि ह्यूमन स्किल्स यानी कि ह्यूमन्स के साथ कैसे डील किया जाएगा. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल स्किल में आ जाती है. तो हम देखते हैं कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कौन से स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में. बेसिकली 3 टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है हमारी किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट
लोअर लेवल मैनेजमेंट में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ वर्कर्स को काम करना होता है, मशीन्स के साथ डील करना होता है, तो टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ पे हुई, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने के बाद वो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसको है, BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, CEO को। ठीक है, और टेक्निकल स्किल्स जैसे लेबर, लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, सुपरवाइजर वगैरह, उन सभी को टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड ओनली लास्ट बचता है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स की सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सेम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सभी रिक्वायरमेंट है जो कि एक इफेक्टिव मैनेजर्स के अंदर स्किल्स होनी जरूरी है। देन आता है प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि वो अजम्पशन जो कि हम एनवायरनमेंट के बारे में बनाते हैं। ठीक है, ये रियलिस्टिक होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ऑल प्लान्स आर मेड विद इन दिस फ्रेमवर्क, यानी कि जितने भी प्लान्स हम बनाते हैं वो प्रीमाइसेस के अंडर ही बनाए जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अजम्पशन सेट करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। लाइक जैसे हम ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का ज़्यादा रेट इंक्रीज हो जाएगा या फिर इस चीज़ का रेट डिक्रीज हो जाएगा, तो वो सभी किसके अंडर आते हैं, ऐसे प्लान्स के बारे में जो भी हमें अजम्पशंस बनाते हैं वो प्लानिंग प्रीमिसेस के अंडर आते हैं। ठीक है, टाइप्स लाइक जैसे इंटरनल प्रीमिसेस, एक्सटर्नल प्रीमिसेस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कांस्टेंट, वेरिएबल। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल प्रीमिसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि स्किल्स ऑफ वर्कर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो एक बिजनेस के अंडर होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक बिजनेस के अंडर ही होती है, जैसे फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, सेल फोरकास्ट करना। ठीक है, प्लानिंग प्रीमाइसेस एक तरीके से क्या है, सेल फोरकास्ट करना कि आने वाले टाइम में हमारी सेल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो सब किस में आता है, इंटरनल प्रीमिसेस में आता है। ठीक है, लेबर्स की स्किल्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है, ये सभी किस में आ जाएगा, इंटरनल प्रीमिसेस में। नेक्स्ट है फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जिन पर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बिजनेस को इफेक्ट तो करती हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करती है, बट वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिर कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल जो बिजनेस के कंट्रोल में होती है, जो फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल के अंडर होते हैं, जिनको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, लाइक मटेरियल्स, मशीन एंड मनी। ठीक है, सेमी कंट्रोलेबल जो कुछ हद तक बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जिनको बिजनेस कुछ लेवल तक चेंज कर सकता है, लाइक मार्केट स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो कि कंपटीटर्स को ध्यान में रख के अपने प्लान्स बनाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वही एक्सटर्नल की तरह जिसको चेंज नहीं कर सकते, जो बिजनेस को इफेक्ट तो करता है बट बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल क्लाइमेशन। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वॉर्स एटसेट्रा। देन आता है टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिसको डायरेक्टली हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स। ठीक है, मनी, टाइम, आवर्स ऑफ वर्क एटसेट्रा। फिर आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस की, हमारी बिजनेस की क्या गुडविल्स है। ठीक है, एम्प्लॉयज का मोरल हाई है या लो है। ठीक है, पब्लिक के साथ रिलेशन कैसे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो चीज़ें इनडायरेक्टली होती हैं, लेकिन इनके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इनको भी मेज़र करना। तो इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी भी डिपेंड करती है, हमारी
जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है? कि हमारे बिज़नेस में कौन सी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट प्रीमाइसेस एंड वेरिएबल प्रीमाइसेस। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो कि चेंज नहीं किए जा सकते, ठीक है? जैसे मनी, मैन, मशीन्स, इन चीज़ों को जो एक बार बिज़नेस में जैसे मशीन्स हैं, हमने सेटअप कर दी तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए, ठीक है? वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यानी कि मैनेजमेंट के यूनियन यानी लेबर के साथ कैसे रिलेशनशिप है उसको हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल प्रीमिसेस हो जाएंगे। देन आता है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपको स्टेप्स दे दिए जाएंगे, उन स्टेप्स को आपको क्या करना होगा? सीक्वेंस में लगाना होगा, ठीक है? यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुट किया गया है, तो आप इसको याद रखना अच्छे से। सीक्वेंस में कैसे याद करना है वो देखते हैं। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लानिंग करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उनके बारे में अवेयर होना, ठीक है? वो उसके लिए एक मेथड होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यानी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं हम एनवायरनमेंट में, थ्रेट यानी कि हमारे बिजनेस को क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें, यानी कि एक तरीके से कंपटीटर्स, पॉलिसीज, है ना? थ्रेट क्या खतरा है हमारे बिजनेस के लिए, तो उन चीज़ों से हम सबसे पहले यही देखेंगे ना कि हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बिजनेस को फर्दर इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर होते हैं। नेक्स्ट फिर जब हम अपॉर्चुनिटी का पता चल जाता है उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करते हैं। तो गोल्स में क्या होता है कि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम उसको क्वान्टिफाई कर देते हैं, जैसे हमें सेल 20% इंक्रीज करते रहना है हर साल, हर कुछ महीनों के अंडर, है ना? तो इस तरीके से जो हम क्वान्टिफाई टर्म में सेट कर देते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि इस टाइम तक हमें अपनी सेल को इतना इंक्रीज करना, हमारा टर्नओवर इतना होना चाहिए। तो वो जो क्वान्टिफाइड टर्म में हम मेजर कर देते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। और गोल्स लाइक कि हमारी कंपनी नंबर 1 बनाना है, हमें ऐसे करना है, वो सब हमारे गोल्स हो जाते हैं। तो उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करते हैं। नेक्स्ट फिर कंसिडर प्लानिंग प्रीमिसेस। अभी हमने पढ़ा कि प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होती हैं, जो कि एनवायरनमेंट के बारे में अजम्पशंस क्रिएट करते हैं हम। तो फिर हम ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करने के बाद हम एनवायरनमेंट के बारे में अजम्पशन सेटअप करेंगे, ठीक है? कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, किस हद तक हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स, यानी कि हमारे पास और कौन कौन से अल्टरनेटिव कोर्स अवेलेबल हैं, यानी कि अल्टरनेटिव हमारे पास और कौन सी अपॉर्चुनिटी है, फिर उनमें से हम बेस्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है? कंपेयर करेंगे, पहले हम कंपेयर करेंगे, उन अल्टरनेटिव में से सबसे बेस्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे स्पोर्टिव प्लान, यानी कि जो हमने बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, ठीक है? उसके लिए प्लान्स बनाएंगे। फिर हम उसको नंबर के टर्म में मेजर करेंगे, यानी कि बजट बनाएंगे। बजट लाइक हम मनी सेट करेंगे, हम अपना बजट बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम अपने प्लान्स को एक्शन में क्रिएट करेंगे, यानी कि हम अब हमारी प्लानिंग की जो प्रोसेस थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? यानी कि सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते, रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर होंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को सेटअप करेंगे, उसके बाद प्लानिंग प्रीमाइसेस करेंगे, यानी कि हम एनवायरनमेंट के बारे में अजम्पशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करेंगे कंपेयर करके, उसके बाद स्पोर्टिंग प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग में हम अपने प्लान को बनाएंगे जैसे बजट के थ्रू, उसके बाद क्वांटिफाई कर देंगे हम अपने प्लान्स को बजट की टर्म में, उसके बाद हम अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में फर्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग,
ऑपरेशन प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग। तो एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या आता है, विजन एंड मिशन। विजन का मतलब होता है कि डेस्टिनेशन, ठीक है, फ्यूचर में हम अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, वो होता है हमारा विजन। और मिशन कि हम उस डेस्टिनेशन को कैसे कवर करेंगे, गाइडिंग लाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं मिशन। फॉर एग्जाम्पल विजन, जैसे हम क्या बनना चाहते हैं, अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पर देखना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और मिशन JRF एंड नेट, कि हम JRF और नेट क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो विजन जो हम अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, और मिशन कि हम हाउ टू गो अचीव आवर गोल्स फॉर डेस्टिनेशन। देन आता है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग दो तरीके से हो सकती है, स्पेसिफिक और शॉर्ट ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए। तो टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है कि जो एक तरीके से टैक्टिक्स बनाए जाते हैं, यानी कि कंपटीटर्स पर ओवरकम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे मौके पे चौका मारना, आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर बोल सकते हैं, ऐसे बोल देते हैं ना कि जुगाड़ लगाना, तो वो कौन सी होती है, टैक्टिकल प्लानिंग होती है, जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हुए हो और जैसे आपका यूनिट टेस्ट चल रहा है, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप अपने दोस्त से पूछ लेते हो। तो वहां पर आपने क्या किया, टैक्टिकल प्लानिंग बनाई कि जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाएगा, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं अपने दोस्त से पूछ लूंगा। तो वहां पर आपने क्या किया, मौके पे चौका लगाया कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उसको ग्रैब किया, ठीक है, आपने उसको अच्छे से यूज किया, तो वहां पर आपने जुगाड़ लगाया। तो वो क्या होती है, टैक्टिकल प्लानिंग होती है, जो कि आपने अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उसका फायदा उठाया, उसको बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। देन आता है ऑपरेशनल प्लानिंग। ये दो तरीके से होती है, स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल्स, ठीक है। ऑपरेशनल प्लानिंग यानी कि ऑपरेशन, यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, उसके लिए जो भी प्लानिंग बनाई जाती है वो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। फिर आता है कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होती है, कंटीजेंसी का मतलब होता है जो चीज आपके फेवर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि आप अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में हो कि आपके फेवर में भी हो सकती है और अनफेवर में भी हो सकती है। तो उस चीज के लिए जो आप प्लानिंग बनाते हो उसको कंटीजेंसी प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान कौन से होते हैं, स्टैंडिंग शॉर्ट टर्म प्लान, यानी कि जो आपने एक बार बना दिए वो शॉर्ट टर्म के लिए, आप उसको बार बार चेंज नहीं करोगे, लाइक पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड्स। और सिंगल यूज शॉर्ट टर्म प्लान्स कौन से होते हैं, बजट प्रोग्राम, यानी कि एक ही बार बनाओगे आप उसको, ठीक है, सिंगल यूज के लिए। यानी कि अगर आपको एक बार आपने बजट बना लिया, ठीक है, बजट एंड प्रोग्राम्स बना लिए एक बार, तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम बनाना है तो आप उसी बजट को यूज नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा से उसको प्रिपेयर करना होगा। तो उसको सिंगल यूज बोलते हैं कि आपने एक बार बनाया तो आप उसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक तरीके से पॉलिसी बना दी, जैसे कि आप अपने यूनिट्स को सिर्फ और सिर्फ कैश में ही बेचोगे, ठीक है, नॉट टू सेल ऑन क्रेडिट। ये आपने क्या बनाई, एक पॉलिसी बनाई कि आप अपना कोई भी माल उधार पे नहीं बेचोगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकती है डील विद ओनली होलसेलर, कि आप ओनली होलसेलर के साथ ही डील करोगे, तो ये आपकी पॉलिसीज होती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स, कि आप रेगुलर इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हो सिस्टमेटिक तरीके से, वो प्रोसीजर होता है। जैसे ये भी बोल सकते हो सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू डू ए पार्टिकुलर जॉब, यानी कि आप एक पार्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए कौन से स्टेप्स का यूज करोगे, ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स भी बोल सकते हो, ठीक है, कि रेगुलर इवेंट्स को किस तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में हैंडल करोगे, वो आपके प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने एम्प्लॉयज को हायर करना है तो उसके लिए किस प्रोसीजर का यूज करोगे, जैसे अगर किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को हायर करना होता है तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई इंटरव्यू के बेस पे हायर कर लेता है, कोई एकेडमिक स्कोर के बेस पे हायर कर लेता है, कोई डेमो क्लासेस के बेस पे हायर करता है, तो वो क्या होता है, आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है। मेथड्स। मेथड्स का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइज हाउ वन स्टेप ऑफ ए प्रोसीजर इनटू टू बी परफॉर्म, कि आप
कौन से स्टेप्स का यूज करोगे प्रोसीजर के अंडर, ठीक है। स्टेप्स जो होते हैं वो मेथड्स को बोल देते हैं, ठीक है। जैसे प्रोसीजर के अंडर जो भी आप स्टेप्स, वो क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है ना, और जो वो स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी कंपनी में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कि आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे, वो आपका एक मेथड है। लिफो फिफो मेथड्स का यूज करते हैं ना, ऐसे ही वो क्या एक मेथड्स है, ठीक है। फिर आता है रूल्स। रूल्स का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक रेगुलेशन विच मस्ट बी फॉलो बाय द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसे स्पेसिफिक रेगुलेशंस जो कि आपको ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे स्मोकिंग, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, की स्मोकिंग नहीं करनी है, तो ये क्या है, वहाँ का रूल है कि आपको स्मोकिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। फोन पर बात करना अलाउड नहीं है, ठीक है, ये चीजें अलाउड नहीं है। जो आपको ये बताएगा कि क्या करना जरूरी है और क्या नहीं किया जाना चाहिए, वो रूल्स होते हैं। फिर आता है सिंगल यूज। सिंगल यूज के लिए कौन से होते हैं, बजट एंड प्रोग्राम। बजट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बताते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ठीक है। जैसे परचेज बजट, सेल्स बजट, यानी कि सेल का बजट कितना है, कितने मनी की टर्म में जो आपको मेजर करके बताती है कि कितनी सेल करनी है, ठीक है, परचेज कितना करना है, तो वो बजट होता है। मैंने बताया ना, ये सिंगल यूज के लिए होता है कि आपने एक बार के लिए एक ही बजट को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी सेल बजट बनाया तो आप उसको अभी तक के लिए यूज कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से सेल बजट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन, बजट, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हायरार्की ऑफ प्लान्स को देखें तो सबसे पहले हमारे गोल्स आते हैं। गोल्स जैसे कि हमें अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना है। ऑब्जेक्टिव जो हम अपने गोल्स को क्वांटिटेटिव टर्म में लेके आते हैं, जैसे 20% हमें सेल इंक्रीज करनी है, 20% तक का टर्नओवर चाहिए, ये वो करना है, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करते हैं। स्ट्रेटेजी जो हम कंपटीटर्स को ध्यान में रख के बनाते हैं। पॉलिसीज जो आपको ये बताती है कि आपके बिजनेस में क्या किया जाएगा, ठीक है, कि पॉलिसीज जैसे कि आप जो मेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप उधार पर कोई भी माल नहीं बेचोगे, आप ओनली होलसेलर्स के साथ ही डील करोगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, सिस्टमेटिक वे, है ना, कि आप रेगुलर इवेंट्स को कैसे हैंडल करोगे। फिर उसके बाद मेथड्स क्या होता है, जो प्रोसीजर का एक पार्ट होता है। जैसे स्टेप्स, जो प्रोसीजर के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स यूज करते हो ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स, तो मेथड्स क्या होता है, वो स्टेप्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल्स जो आपको ये बताते हैं कि क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। जैसे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो वो वहाँ का क्या हुआ, रूल हुआ कि आपको क्या करना जरूरी है और क्या नहीं किया जाना चाहिए। बजट जो सिंगल यूज के लिए होते हैं, है ना, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं, जैसे सेल बजट, परचेज बजट। और प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एंड बजट, इन सब का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही हैंडमेड नोट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।